सड़कें तो सारी टूटी पड़ी हैं करनाल की, जहाँ भी चले जाओ खड्डे ही खड्डे हैं। खट्टर साहब ने कुछ किया नहीं 10 साल में करनाल का। वाइपर मार झाड़ू मार वाइपर मार, क्या करें। 10 साल हो गए जी सरकार को बने, 7 साल खुद हमारी कॉलोनी के अंदर काम नहीं हुआ जी, जो सीएम हाउस से सिर्फ 700 मीटर की दूरी पे है। एक्चुअल जो बीजेपी काम कर रही है अच्छा ही कर रही है। रोड के मामले में पब्लिक के बारे में देखो, फ्री अनाज दे रही है, आज तक किसी ने कभी के नहीं दिया किसी को। काम तो अच्छा कर रही है जी, कोई ऐसी बात नहीं है जी। बिना पैसे और बिना खर्चे की नौकरी हमने तो 1 रुपया नहीं दिया, कम से कम 40 लड़के हमारे परिवार के लड़के। इसलिए सरकार किसी की भी आए हमें कोई बेनिफिट ही नहीं है उसका। नहीं, हमारे किसी उम्मीद नहीं, हमारे किसी उम्मीद नहीं है, कोई पूछे नहीं आता। बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है। अच्छा, बाकी हम तो ये चाहते हैं कि मोदी आना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रवीण जाखड़। इस समय हम लोग हरियाणा के कर्ण की नगरी यानी करनाल में आए हुए हैं और करनाल के लोगों से जानेंगे कि यहाँ का पॉलिटिकल पारा जो है वो कितना चढ़ा हुआ है, लोग क्या सोच रहे हैं, किसकी तरफ रुझान है, किसकी सरकार बनेगी, कौन से लोकल मुद्दे हैं, कौन से नेशनल मुद्दे हैं जो इनको यहाँ के लोगों को प्रभावित करते हैं। तो उसके बारे में खुली चर्चा करेंगे, क्योंकि लोगों की राय ही सर्वोपरि है और उनसे जानेंगे कि वो इस बार किसकी सरकार बनाने वाले हैं, किसको चुनकर लाने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं कर्ण की नगरी के लोगों से, करनाल के लोगों से। पार्टी तो देखो, अभी जो काम के हिसाब से देखें तो काम तो बीजेपी सेटिस्फाइड है लोग, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है। अब संतुष्ट कोई नहीं होता तो उसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते। देखो ये बात है, काम के बारे में तो मेरे ख्याल में कोई शिकायत करनी नहीं चाहिए। काम तो कर रही है पार्टी। ऐसा व्यापारी सब संतुष्ट हैं, कामकाज बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सही है। बच्चों को रोजगार वगैरह, बच्चों को रोजगार भी सही है, बिल्कुल। जो अच्छा है, जो पढ़ता है उसको तो मिल ही जाएगा। जो नहीं पढ़ता, जो मतलब ऐसे चाहता भी हो जाए तो उसका तो कुछ हो नहीं सकता। विदेश भी ज्यादा जाते हैं क्या? क्योंकि कल्चर है शायद अमेरिका कनाडा का भी है थोड़ा। हाँ, माँ बाप की भी यही इच्छा है, चला जाए बाहर, बच्चा चला जाए। बाकी जिसने करना है वो यहाँ भी कर लेगा। बाहर अगर उसको लगता है कि जाना चाहिए तो मतलब इच्छा तो है बच्चों की बाहर जाएं, पर यह है कि बाहर जाके भी अभी ऐसा लगता है कि अभी कुछ है नहीं। ऐसे देशों में ज्यादा जाते हैं करनाल के? ज़्यादा तो कनाडा जाना पसंद करते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना पसंद करते हैं, और सबसे ज़्यादा जाना तो अमेरिका में पसंद करते हैं। अमेरिका में जाना, जैसे भी जाएं बस अमेरिका पहुंच जाए बस। अब उनका तरीका क्या होगा वो कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। वो तो आपको भी पता है, हमसे क्या पूछ रहे हैं। समस्याएं कई जगह जो रोड्स वगैरह टूटी हुई हैं ना सारी, ये समस्या है। जैसे मैं अल्फा में रहता हूँ, वहाँ बहुत बुरा हाल है, आदमी चल भी नहीं सकता, ऐसा लगता है किसी जंगल में आ गए हों जैसे। तो हम लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहाँ पे अल्फा में। इतना बुरा हाल है कि वो मतलब अब कोई काम ही कौन करेगा, ये इस बारे में लोगों के पास टाइम भी नहीं, अपने काम करें या फिर उनके पीछे पड़ा रहें। अब ये तो सरकार की हो या जो अधिकारी काम करने वाले हैं उसके अंदर उसमें इंटरेस्ट लें, या जो समस्याएं लोगों को इकट्ठा करें, तो जब भी जाके कोई समस्या का हल होगा ना, ये बात है। नेता मदद नहीं करते समस्याओं को सुलझाने में? देखो, मदद भी कर ही देंगे अगर, अभी तक तो किसी ने की नहीं है वहाँ पे। अभी कई बार वहाँ प्रदर्शन भी किए हैं, भाई नो वोट, और भाई वोट नहीं देंगे, हम वोट नहीं देंगे, अब हमारा रोड बनाओ। रोडों का बहुत बुरा हाल है वहाँ, उस जगह तो जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ बहुत बुरा हाल है। टफ है फाइट तो। टफ है? किसके बीच में है फाइट? बीजेपी और कांग्रेस। स्ट्रॉन्ग कौन है दोनों में से? स्ट्रॉन्ग अभी कुछ कैसा कह नहीं सकते। हाँ, दोनों का बराबर ही चल रहा है। देश में सबसे बढ़िया नेता किसको मानते हो? फिलहाल नरेंद्र मोदी है। और कल को नरेंद्र मोदी जी के बाद उनका वारिस कौन हो सकता है, आपको क्या लगता है? नहीं, कल किसने देखा है? कल कोई आएगा तो देखेंगे। अपना चांस तो राहुल गांधी को मिलेगा, एक दिन मिलेगा तो उसको भी चांस। लाइन में है, लाइन में लगे रहो। क्राइम बढ़ गया, हम इतना कह सकते हैं कि पहले से क्राइम बढ़ गया है। चोरी चकारी लूटपाट ये वो चीजें बढ़ गई हैं। अब मैं भी ये लगा लो, आपकी पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है और प्रशासन कम है, पुलिस भी कम है, वो सभी से हो सकता है। मुकाबला है ये, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। कौन बढ़िया लीडर कौन है? देखो जी, बढ़िया लीडर तो सारे जैसे हैं। बस यहाँ सब लोग एक ही बात क्यों बोल रहे हैं, मतलब खुलासा नहीं कर रहे हैं? अब क्या चाहिए, अब हमारी तो सोच ये सब एक जैसे हैं। ये अपनी सरकार जिसके थोड़ा सब काम करते हैं, काम हो रहे हैं, जनता के काम हो रहे हैं। किसी को सब पार्टियां करती हैं ये, किसी का कोई पसंद आता है, किसी को उनका नहीं आता, किसी को उनका नहीं आता, बाकी सब ठीक है। सरकार कौन बनाएगा हरियाणा में? कुछ नहीं कह सकते ये। चुनाव में तो दोनों ही है सर,
दोनों में कड़ा मुकाबला है। हाँ टक्कर है दोनों की। अच्छा, बढ़िया नेता कौन है? बढ़िया नहीं तो दोनों ही है जी, दोनों ही है। माहौल में जो कांग्रेस का ही माहौल चल रहा है इस टाइम। कांग्रेस का माहौल चल रहा है। क्या कारण है? बस 10 साल हो गए, खट्टर साहब ने कुछ किया नहीं 10 साल में करनाल का। ये सैनी साहब ने ये तो 3 महीने हो गए इनका, अब तो अब आएंगे तो जब पता लगेगा कौन है कैसे नहीं है। पूरे ओवरऑल हरियाणा में कौन सरकार बना रहा है? कांग्रेस ही बना रही है। और आपके मतलब आप सबसे बढ़िया नेता किसको मानते हो पूरे देश में कि ये नेता पब्लिक का भला कर सकता है? वैसे तो मोदी है ऊपर जो करने वाले हैं। बाकी क्या कर, सड़कें तो सारी टूटी पड़ी हैं करनाल की। अच्छा, जहाँ भी चले जाओ खड्डे ही खड्डे हैं। नेता सुधरवाते नहीं? सुधरवाते नहीं होता, आता ही कोई नहीं सुनवाई। क्या कह रहे हैं आप, क्या कहना चाहते हैं? ये टाइल लगाई है, पहले टाइल लगा दी फिर सड़क बना दी, सारा पानी इकट्ठा हो जाता है। अच्छी बड़ी नवी टाइल थी उसको उखाड़ दी। तो नेता सुनते नहीं क्या? कोई आएगा तभी तो सुनेगा, जो कोई आएगा नहीं तो सुनेगा कौन? कोई डंगर थोड़ी आएंगे सुनने के लिए, आएंगे तो बंदे ही आएंगे ना, कोई आया नहीं। हम जानते नहीं कौन है, नहीं आप जाने कौन जाता है यहाँ पे, कोई सुनवाई नहीं है। क्या करें। आपके तो रोजगार में दिक्कत करता होगा दुकानों में। वो तो करता ही है, ये पानी भर जाता है, पानी में कस्टमर कहाँ से आएगा। सारा दिन हाथ पे हाथ रख के बैठे तो क्या करें? वाइपर मार, झाड़ू मार, वाइपर मार, क्या करें? करनाल में जी बहन सुमित्रा सिंह जी का माहौल है जी, कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस का क्या कारण है? कांग्रेस 10 साल हो गए जी सरकार को बने, 7 साल खुद हमारी कॉलोनी के अंदर काम नहीं हुआ जी, जो सीएम हाउस से सिर्फ 700 मीटर की दूरी पे है। और हरियाणा की तो बहुत दूर की बात है जी, करनाल की बहुत दूर की बात है। 400 मीटर पे सिर्फ सीएम हाउस से हमारा घर है जी। 7 साल हो गए ना, बीजेपी का कोई ऐसा दरवाजा जो ना खड़काया हो, और कोई ऐसे न्यूज चैनल जो हमने ना दिया हो। क्या समस्या हो गई ऐसी? बस सीवरेज के ब्लॉकेज थे जी, कोई काम नहीं हो धरातल पर, सिर्फ हवाबाजी बस। लेकिन सरकार तो कह रही है हमने बहुत काम करा है हरियाणा। नहीं हुआ जी, कुछ भी नहीं हुआ। हम पूछ रहे हैं भाजपा से भी, कोई भी भाजपा का छोटा से लेके बड़ा लीडर तक हमारे साथ डिबेट करे, क्योंकि हम किसी पार्टी से नहीं है, हम एक आम नागरिक है जी। हम दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग। आप हमारे से पूछ, आओ सामने बैठो, डिबेट करो भी, आपने कहाँ काम किया, किस लेवल पे काम किया, हमें बता दो, जनता को बताओ, जो वोटर है उनको बताओ। आप नेताओं के साथ, विपक्ष के साथ, किसी पार्टी के साथ ना करो बहस। जो आम जनता उनके साथ तो उनको बताओ ना आपने क्या काम करे 10 सालों में। असली तो जनता को पता ही है भाई क्या किए क्या नहीं किए। क्योंकि ये जो काटछाट चलती है ना जी, विपक्ष की पक्ष की, ये तो चलती रहेंगी, ये तो सदा सर चलती आई हैं, राजा महाराजों के टाइम से लेकर अब तक चलती आई हैं। बात है जिन्होंने आपको वोट दिया, आप उनसे जाके पूछो भी आपने 10 सालों में क्या काम करा है, लोगों को बताओ ना हमने ये काम किया। तो जनता में नाराजगी है खूब। फुल नाराजगी है जी, वो तो नाराजगी है। ये तो देंगे जवाब 5 तारीख को आने वाली को, खुल के नहीं कह सकते, डरते हैं जी। आपने देखा हमारे यहाँ के पत्रकार था भाई साहब कृष्ण उपल, IB24 से, करनाल की इतनी बाजी उठा के उनको अंदर घेर दिया गया। एक पत्रकार को, जब एक पत्रकार को गिरते तो आम नागरिक की क्या वैल्यू होगी जी? सरकार ने कर दिया अंदर पत्रकार कर दिया जी। हाँ जी, इसलिए लोग डर रहे हैं जी, खुल के कोई नहीं बोलता। कांग्रेस की जीत है, एक तरफा जीत है पूरे हरियाणा में। पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस आएगी। हाँ, पूरा कांटे का मुकाबला चल रहा है जी। हाँ जी, सरकार कौन बनाएगा हरियाणा में? सरकार देखो आने वाला वक्त बताएगा जी। अब बड़ा सवाल है, मतलब यहाँ पेचीदा हो रखा है मामला। नहीं, एक्चुअल क्या है, हमारा तो एक वोट है जी। एक एक वोट से बहुत फर्क पड़ता है वो तो। एक्चुअल जो बीजेपी काम कर रही है अच्छा ही कर रही है। हाँ जी, रोड के मामले में, पब्लिक के बारे में देखो, फ्री अनाज दे रही है, आज तक किसी ने कभी नहीं दिया किसी को। काम तो अच्छा कर रही है जी, कोई ऐसी बात नहीं है जी। हालांकि मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है जी, एक आम अपन न्यूट्रल बात करें, आम नागरिक की बात कर रहा हूँ जी। हाँ जी, हम भी नागरिकों के ले रहे हैं बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। तो वैसे तो हमारे लिए बेस्ट है बीजेपी, बाकी देखो परमात्मा। बीजेपी को वोट डालेंगे। पूरे हरियाणा में किसकी सरकार बन रही है? कैसे हमारे हिसाब से बीजेपी की बनेगी। बीजेपी बढ़िया काम कर रही है। ठीक है, काम इतना माड़ा भी नहीं है, ठीक नहीं है तो माड़ा भी नहीं है, ठीक है। रोजगार वगैरह मिल रहा है बच्चों को, सब सही है। सबसे बढ़िया तो वही बात है। अच्छा, सबसे बढ़िया बात वो है, किसी को मतलब पैसे देने की जरूरत नहीं है। गरीब से गरीब को, मेरे गांव में मेरे परिवार आस पास में लगे हैं, जो अभी मेरे साले की बू लगी है, एक पैसा लगा, टीचर लगी है, और लगती 75,000 तनख्वाह उसकी मेरे ख्याल। एक पैसा नया पैसा भी नहीं लगा उसको। लोग कहते हैं पहले हरियाणा में पैसा बहुत चलता था नौकरियों के लिए, आजकल नहीं चलता। ना अभी तो फिलहाल हमारे को पता नहीं लगा किसी के बारे में, लगा ऐसी बात लगी तो है नहीं कहीं पे। आपके तो बढ़िया काम हो हाँ ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। बाकी महंगाई कहते हैं, महंगाई तो किसी के बस की नहीं, महंगाई तो चले गया। महंगाई अच्छी है करनाल में। कोई भी आएगा तो महंगाई तो रहेगी, ऐसी कोई किसी पे कंट्रोल नहीं होगी महंगाई तो। हम अपने खुद का हमारा बनेगा सिस्टम महंगाई कम करने का। जैसे हम 4-4, 5-5 ड्रेस पहनते हैं, उनको कम करेंगे, 2-3 महीने काम चलाएंगे। यह चप्पल जूते महंगे महंगे लेते हैं, उनमें भी जो है एक जोड़ी रखेंगे, एक जोड़ी जूता रखेंगे, एडजस्ट करेंगे उसको, महंगाई अपने आप कंट्रोल आ जाएगी। सरकार को ये महंगाई तो कम होने वाली है। ना महंगाई नहीं कोई भी, ना किसी में, ना कांग्रेस में होगी ना बीजेपी में होगी। महंगाई का तो रोल ही नहीं बनता। 50-50 है, दोनों का ही है। बड़ा मुकाबला है। हाँ, मुकाबला बीजेपी का और कांग्रेस का।
हाँ मुकाबला बिल्कुल। आपके हिसाब से मजबूत कौन है? वैसे बीजेपी दिखाई दे रही हमारे से, हाँ स्ट्रॉन्ग बीजेपी दिखाई दे रही बढ़िया काम कर रहे हैं लीडर्स, बढ़िया हुआ है। है। जैसे टिकटें बांटी है इन्होंने वैसे भी, और काम काज के लिए भी ठीक है। रोजगार वगैरह सब बढ़िया मिल रहा है लोगों को, कोई दिक्कत नहीं? हमारे परिवार को तो अच्छे बच्चे लगे हैं, बिना पैसे के लगे। बिना पैसे लगे? पैसे के लगे। पहले सुनते हैं कि पैसे से लगते थे कई सालों पहले, आजकल बिना पैसे नौकरियां लगी हैं। बिना पैसे और बिना खर्चे की नौकरी, हमने तो 1 रुपया दिया, कम से कम 40 लड़के हमारे परिवार के लड़के। हाँ खुद के मेरे 3-4 तो साले हैं, और घर में तो भी कहीं है, भतीजा भी लगे है, अच्छे उसमें बढ़िया उसमें लगे। भाजपा साफ सुथरी सरकार दे पाई है यहाँ पर? फुल भाई, बिना उसके काम करने वाले, हमारे को तो कोई टेंशन नहीं है। बाकी अपना अपनी अपनी सोच है सबकी, हमारे लिए तो अच्छा काम कर रही है हमारे, बाकी अपना अपना अपने सबके अपने अपने विचार। हरियाणा की राजनीति में सबसे बढ़िया लीडर कौन है आपको, कौन लगता है? पहले तो खट्टर था, अभी अब देखो, और अनिल विज का अपना। अनिल विज? हाँ अनिल विज का अपना अलग। उसको तो मुख्यमंत्री बनाया ही नहीं, नहीं तो मुख्यमंत्री का दावेदार वही था। मजबूत है बिल्कुल जी, उसको बना दो हरियाणा का नक्शा ही पलट देगा। कारण है, मतलब इतनी पोटेंशियल क्यों है? वो उसके पुराना है जी, वो बुजुर्ग पुराना है, बहुत अनुभव है। हाँ जी, उसको ज्यादा अनुभव नहीं, इसको तो बोलने का नहीं अगल खट्टर को तो। हाँ उसको खट्टर ने तो खूब राज कर लिया। कर लिया तो फिर छुट्टी लेनी चाहिए ना उसको बैठ जाने चाहिए, नए को मौका दो। हर एक बंदे को चाहिए मौका, ये थोड़ी भी हर इनके नाम लिखी गई है, हर एक बंदे को चाहिए मौका। पार्टी का अपना डिसीजन है कि उसको क्या करे क्या नहीं करे, भाई उसको अनिल विज को बनाए या उसको बनाए, बाकी बंदे को मौका मिलना चाहिए। ये नहीं भी एक के नाम लिखी जाए, 10 साल कर लिया थोड़ा सा, अब छुट्टी करता और किसी को दे। कह रहे नायब सिंह को और मौका मिलता तो और बढ़िया काम करता। जो मिलता है करनाल से चले गए, वो वहाँ लड़ेगा, काउंट की थी पैट वहाँ चले गए। वो पहले तो लान करनाल से ही करा था उन्होंने, तो फिर वो नहीं यहाँ छोड़ के उधर, उनकी पैट उधर है, इधर नहीं थी, उधर का अपना उनका माहौल है। इसलिए हम तो कहते हैं अभी हर एक बंदे को मौका मिलना चाहिए, ये नहीं भी एक बंदे को बार बार मौका दो, चाहे बीजेपी वाला हो चाहे कांग्रेस वाला, कोई भी हो। ये नहीं कांग्रेस वाले छोड़ के बीजेपी में चले गए, बीजेपी वाले छोड़ के इधर, इनको दल बदलू को तो कभी वोट होनी चाहिए, वोट नहीं देनी चाहिए। ये तो अपने उसमें पैसे के चक्कर में है, हम सारी उम्र हमारे नाम लिखी गई, ये गलत है ना। ये राजनीति नहीं होनी चाहिए, एक बंदे को एक बार चांस मिलना चाहिए, अगले बार नहीं मिलना चाहिए इसको। अच्छा सैनी का भी अच्छा वो लोग बता रहे थे नहीं अच्छा काम कर सैनी, बाकी अभी तो कुछ कह नहीं सकते, जब आएगा तब देखेंगे करेंगे। और आम दिनचर्या में महंगाई या ऐसी कोई समस्याएं फेस? तो बहुत आपको पता ही है जी, महंगाई तो सबको पता ही है, महंगाई क्या कहाँ जा रही है। ये खाली रोड पे थोड़ी चलना, हमने रोड बना दिए, रोड थोड़ी है ये रोड, हमने जाना लोकल रोड पे, रिंग रोड पे, हमने हाईवे में कभी जाना 6 महीने साल में एक बारी, उसका क्या करना हमने। हमें तो ये लोकल रोड चाहिए अच्छे, किसी में हर बंदे ने हर टाइम चलना है, उसमें तो 6 महीने साल पीछे जाएंगे हम, हर बारी थोड़ी जाएंगे वहाँ। आप कितने की बारी जाते हो वहाँ, या लोकल रोड पे ही घूमना हमने, उस पर थोड़ी जाना। इतने दिन टूल टैक्स लग गए, दिल्ली यहाँ 3 टूल टैक्स हैं, दिल्ली 500 रुपये लगता है टूल टैक्स का। हाँ जी, इतना हमारा तेल नहीं लगा, कितना टूल टैक्स लग जाते हैं। करनाल वाले को छूट नहीं है, उससे भी अपने पैसे लेते हैं, 20 किलोमीटर की छूट दे रखी है, वो भी अकड़ जाते हैं, नहीं जी हम तो काटेंगे। वो क्या करते हैं, अकड़ेंगे, कार्ड दिखाएंगे अपना, वो अपना कंप्यूटर से काट देते हैं, जाओ जी खुल गया, पैसे काट देते हैं वो। किसान आंदोलन का भी व्यापार पे असर पड़ा है क्या? क्योंकि हम लोग यहाँ से आए थे, अभी पड़ा है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। किस तरह का असर? सारी तरह का असर पड़ा जी, महंगाई कर दी, टूल टैक्स 15 साल जाते उन्होंने 10 रुपये बढ़ा दिए खुलते ही। अब पहले घूम के जाना पड़ता था, अब डायरेक्ट जाते हैं, इन्होंने टूल टैक्स खुलते ही 10 रुपये का रेट बढ़ा दिया। हाँ जी, क्यों, उनकी तो महंगाई तो हमारे पे पड़ी, उन पे थोड़ी पड़ी है, किसानों पे, वो तो हमारे पे पड़ी है ना, टूल टैक्स पे पड़ी, उनका तो कोटा पूरा हो गया, 10 रुपये एक साथ के साथ बढ़ गया उनका। महंगाई तो हमारे ऊपर पड़ी है ना, उनके ऊपर थोड़ी पड़े। सरकार के तो कोई फर्क नहीं पड़ा? कुछ नहीं पड़ा, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा, हमारे पर फर्क पड़ा है ना। हम कुछ नहीं बोल सकते, देखो जी हमने तो यही रहना है, कोई सरकार आओ कोई जाओ, हमारा कोई नहीं पूछता यहाँ आगे। हम पूछ रहे हैं ना, आप अपना दुख दर्द तो बताओ। नेता को पूछने नहीं आता, भाई ड्राइवर बैठे हो, क्यों बैठे हो, काम धंधा है नहीं है, अपना वोट लिए चले गए। कभी कोई आया कोई नेता, सिर्फ वोट पे ही आते हैं और कोई नहीं आता। कोई 5 साल कोई नहीं। खट्टर साहब 10 साल यहाँ रहे हैं, जब स्टार्टिंग में आए हैं नॉमिनेशन बनना था, यहाँ हमारे मंदिर में भी आए हैं, उसके बाद पूछा ही नहीं भी ड्राइवर लोग है, तुम्हारा कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कुछ नहीं पूछता कोई भी, सिर्फ वोट से मतलब है बस। इसलिए सरकार किसी की भी आए, हमें कोई बेनिफिट ही नहीं है उसका। हम तो 30 साल से यहीं बैठे हुए हैं। तो करनाल के आम आदमी का भला कौन करेगा? उम्मीद है किसी से? नहीं, हमारा किसी को उम्मीद नहीं, हमारा किसी को उम्मीद नहीं है, कोई पूछने नहीं आता, चाहे कोई MC भी क्यों ना हो, वो भी नहीं पूछने आएगा। बीच साइड में बैठे हो, धूप लगती है, ये फ्रिज हमने खुद लगवाया है, कूलर, ये वाटर कूलर, ये 60,000 रुपये, अब ये खराब हो गया है,
सारी मार्केट पानी पीती है। किसी से पूछ लेंगे ना अभी इस पर खर्चा आना है 500 भी देना, कोई नहीं देगा। हम गरीब ड्राइवर ही इकट्ठे करके ठीक कराएंगे। साल में 2 भंडारे लगाते हैं यहाँ पर अपने अपने पैसों से इकट्ठे करके, कोई नहीं मदद करने के लिए आता। ये सब बातें करने की है। नेताओं पे भरोसा बचा है कि नहीं जी बचा? बिल्कुल ही नहीं बचा जी, खत्म हो गया। कोई भी नेता नहीं, तो 10 साल के सीएम साहब कट रहे हैं यहाँ, क्या हालात है। जैसे स्टार्टिंग में आए थे हमारे पास आते पूछते थे क्यों लेना है, कुछ देना है, कुछ करना है, नहीं। बीजेपी तो कह रही है हमने खूब काम करा है। कुछ नहीं काम जी, कोई चक्कर नहीं, गाड़ियां खड़ी हैं जी। रात को एक लाइट नहीं जलती, ये जो एलईडी लाइट लगाई हो एक नहीं, आप रात को आना, रात को एक लाइट जलती नहीं मिलेगी आपको। कांग्रेस ही बननी चाहिए वैसे तो। कारण क्यों, पहले जो महंगाई थी 1200 तो सिलेंडर हो गया था, अब 700 पे आ गया। अब फोन में बता रहे हैं 500 को आ जाएगा। अच्छा, ये जनता पार्टी रहेगी फिर 1200 को हो जाना है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी रही तो। हाँ, अच्छा, हम तो चाहते हैं अब कांग्रेस आनी चाहिए। अच्छा, हाँ, थक गए मतलब ऐसा? इससे थक गए हम। 10 साल राज किया है आपके, तो सरकार कह रही है हमने बहुत काम किया है। काम क्या किया है इन्होंने? किसानों के लिए काम किया है। जो अमीर है उनको देते हैं, जो गरीब है गरीबों को कुछ देते नहीं। अमीरों की सरकार है क्या? और क्या, सरकार ही अमीरों की है। ये कोई मंत्री अमीर तो है नहीं भाई, सरकार बता देगा आपको किसी को नहीं। आपका आइडिया क्या है? इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। कोई आइडिया नहीं। तो माहौल किसका है, कुछ आइडिया नहीं? माहौल तो सभी का है, सभी प्रदर्शन कर रहे अपना अपना। वो तो 8 तारीख को पता लगेगा किसका है। कांग्रेस का चल रहा है। कांग्रेस का कारण क्या है? कहा बीजेपी ने ऐसा कुछ काम नहीं किया अभी तक, पब्लिक वो नाराज हो रही उनसे। अच्छा, नाराजगी का क्या कारण है मतलब? नाराजगी आप देख रहे हो, शहर में हम आते हैं, रहने वाले तो कहीं क्या है, सड़कें आज तक ये सारा 4-5 साल हो गए डेली अप डाउन का चक्कर है हमारा। तो सड़कें हमने ऐसी देखी हैं, टूटी हुई देखी है। सेक्टर में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, सुधार नहीं देखा मैंने। रोजगार है, लोगों को रोजगार, नौकरियां मिल रही है? नौकरियां पढ़े लिखे अभी भी बेरोजगार पड़े हैं, अभी तो इतने नहीं है। महंगाई इतनी होगी है सर, क्या कह सकते हैं महंगाई के बारे में। बहुत ज्यादा, इतनी कमाई नहीं है जितनी महंगाई हो गई है। परेशान है महंगाई के लिए बहुत लोगों ने। महंगाई बहुत है, हर चीज बहुत महंगी हो। घर का सामान लेने चले जाओ, आज से 2-4 महीने पहले पूछ लो तेल क्या रेट था, अब 150। मैं क्या, आलू प्याज इतनी चढ़ा दिया है और सभी महंगाई हो रही है। वैसे तो महंगाई बड़ी समस्या है, महंगाई की है ज्यादा समस्या। हाँ, जिन्हों को कह रहे हैं भी अमीर लोग तो ले रहे हैं भी जो सी ये फ्री वाला सुविधा, और गरीबों को मिल नहीं रहा। फायदा तो मतलब हर एक को फायदा नहीं ना, जिसका तुक्का लग गया ठीक है, नहीं तो अमीर को तो मिल ही रहा है, गरीब को तो मिल ही नहीं रहा। चुनाव का तो ऐसे है, फिलहाल तो बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है। अच्छा, बाकी हम तो ये चाहते हैं कि मोदी आना चाहिए। मोदी यहाँ कैसे आएगा? वो तो बीजेपी आ सकती है। बीजेपी ही आएगी जी। अच्छा, और बीजेपी का ही माहौल है ज्यादा। काम बढ़िया चल रहा है? बहुत बढ़िया, बाबा की मेहर है। और अपना हम तो चाहते हैं कि बीजेपी सरकार आए। बाकी देखो तो फिर आजकल वोटर बहुत सियाना है जी, बोलता नहीं है। लास्ट 2 डेज के अंदर जो है ना, वो उल्टफेर जो होता है हर इलेक्शन में, तो हर बंदे का जोर अंदर से क्या कर रहे हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आखिरी दिन तो समीकरण सारे 2 दिन में बहुत चेंज हो जाता है। हाँ, बस यही हमारा कहना है। बस और कोई समस्या है लोकल, मतलब जो सरकार को सोचना चाहिए पब्लिक के लिए? कोई भी गवर्नमेंट आएगी तो ये नहीं सोच के करती है ये हमारा घर है, इसको मेंटेन कैसे करना है। अगर वो गवर्नमेंट ये सोचना शुरू कर दे कि हमारे पैसे लग रहे हैं, तो वो कोई भी चीज़ पैसा खर्च के तो उसको मेंटेनेंस करेगी। तो हम ये चाहते हैं कि अगर पैसा लगे तो उसकी मेंटेनेंस होनी चाहिए, ये नहीं यूटिलाइज हो पैसा, यूटिलाइज हो पूरा पैसा। तो पब्लिक को उस चीज़ से दुख लगता है कि जो है ना भाई इतना पैसा खर्च हो गया, फिर ये टूट फूट हो रही है। वो हम लोगों का भी होता है, टाइम टू टाइम हम उस मुद्दों को उठाते भी रहें, तो बाकी तो ठीक है। चुनाव में तो अभी तक तो बराबर माहौल चल रहा है। अच्छा, लेकिन यह है कि ऊँट किस करोड़ बैठता है ये तो समय बताएगा। लेकिन जो करनाल का वोटर है वो साइलेंट वोटर है। हाँ, करनाल का साइलेंट वोटर, ये तो समझ में आ रहा है बहुत। क्योंकि अगर आप मेरे से पूछोगे मैं भी नहीं बताऊंगा, किसी और से पूछोगे वो भी नहीं बताएगा, मैं किसको वोट दूंगा ये समय बताएगा। लेकिन हम जो हैं वो भारतीय हैं, भारतीय नागरिक हैं और हमारी भारतीय संस्कृति है, हम संस्कृति के साथ ही जाना चाहेंगे। बाकी आप समझ मतलब बीजेपी के साथ ये कुछ नहीं कह सकते। हम हिंदू हैं, अपने हिंदुत्व को हम
उसकी रक्षा करेंगे, उसके लिए ही हम पैदा हुए हैं। यदि हमारे जो है ना पैतृक जो है हिंदुत्व है, हम हिंदुत्व को ही प्रेफरेंस ज़्यादा। अच्छा, आपकी नज़र में सरकार को क्या करना चाहिए कि आम आदमी को फायदा मिले? आम आदमी को यह है कि आम आदमी जो चाहता है वो एक तो जो है ना सुविधा है कि निसंकोच जो है वो घूम फिर सके। जैसे यूपी के अंदर पहले क्राइम होता रहा, तो यहाँ बहुत क्राइम हो रहा है, लेकिन पहले यहाँ नहीं है, इतना क्राइम नहीं है। पहले तो बहुत ज़्यादा था, पहले यहाँ भी नहीं था, यूपी में बहुत ज़्यादा क्राइम था। यूपी में बहुत ज़्यादा हमने ये देखा कि जैसे किले की दीवारें ऊंची ऊंची होती हैं, यूपी के अंदर 6 बजे के बाद जो है दरवाजे बंद हो जाते, बड़े बड़े दरवाजे होते थे। लेकिन आज माहौल वहाँ ये है कि रात को कोई भी लेडीज़ भी जाना चाहे तो रात को 12 बजे वो बड़े आराम से अपने घर जा सकती है, आ सकती है। योगी जी ने ठीक कर दिया है, वहाँ तो बड़े बड़ों को ठीक कर दिया। योगी जी ने बिल्कुल ठोक दिया है। और ऐसे ही अगर हरियाणा में भी हो जाए, योगी जी जैसा चाहिए, मतलब ऐसा दम, योगी जी जैसा दमदार जैसा दम चाहिए। और जैसे आसाम के अंदर जो है उन्होंने भी किया हुआ है, जितने बांग्लादेशी हैं उनको सबको बाहर निकाल रहे हैं और चुन चुन के निकाल रहे हैं। क्योंकि पहले ही जनसंख्या हमारी जो है ना बढ़ती हुई बहुत ज़्यादा, 140 करोड़ के लगभग जनसंख्या है। और अगर बाहर से और आ जाएं तो हमारे ऊपर बोझ किसके ऊपर पड़ेगा? हमारी जो जितना क्षेत्रफल भारत का है, क्षेत्रफल तो उतना ही रहेगा, लेकिन जनसंख्या बढ़ जाएगी तो उसके बाद क्या होगा? सुविधाओं पे फर्क पड़ जाएगा, रोजगार पे फर्क पड़ रोजगार पे, हर चीज़ पे रोजगार फर्क पड़ेगा। जैसे खाद्यान्न है, खाद्यान्न पे फर्क पड़ेगा। चीज़ अगर थोड़ी होगी और लेने वाले ज़्यादा होंगे तो उसकी डिमांड एकदम से ऊपर उठ के आएगी। तो जिसके पास पैसा होगा वो तो ले पाएगा और जिसके पास नहीं होगा वो नहीं ले पाएगा। और जैसे सोने का आप लगा लो, सोना जो है वो कितने ऊंचा दर है, और अगर लोहे को लो तो उसका रेट कैसे है। तो इसी प्रकार जो है ना जनसंख्या पे भी कंट्रोल होना चाहिए। महंगाई के लिए लोग कह रहे हैं आपके यहाँ महंगाई बहुत बढ़ी हुई है, तो महंगाई पे आप क्या कहना? जब जनसंख्या पे कंट्रोल हो जाएगा, महंगाई अपने आप ठीक नॉर्मल पे आ जाएगी।